भारत दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर उत्पादक देशों में से एक बनने जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में इस वर्ष पहली भारत निर्मित चिप तैयार हो जाएगी। अवाम की हड्डियों बोटियों पे पलने वाले लोग हैं, ये इस मुल्क की बदकिस्मती। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि अगर हमारी तरजीहात दुरुस्त हो और हम इन मसले मसाइल से बाहर निकले हैं तो फिर हम आगे कुछ सोचें और दूसरों से कंपेयर करें। हम तो इस वक्त किसी पोजीशन में नहीं है हम सारे लोग से कंपैरिजन करें। We are going to become one of the most important semiconductor nations in the world. Today, some of the most complex chips are designed here in Hyderabad, in Bengaluru, in Pune, in Gurgaon, in Noida, in Chennai. And now we are starting the manufacturing of semiconductor chip. And we'll have the first made in India chip in this year 2025. और आज हम बात करेंगे एक इंडियन चिप की जो कि पूरे वर्ल्ड को बदल देगा। बट आज हम ही नहीं, सिर्फ पूरा वर्ल्ड इंडिया की बात कर रहा है, इस चिप की बात कर रहा है। अब जब हम इंडिया का सारा जो फोकस है ना, दैट इज ऑन मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब। ये समझे जरा ये कर क्या रहे हैं। पाकिस्तान को भी इसी तरह चाहिए कि हम तरले ना करें दुनिया को, जाके आए पाकिस्तान में पैसे लगाएं। हमें दुनिया की मजबूरी बन जाना चाहिए। और मोदी जी जो पॉलिसी 2-3 साल पहले बनाई थी कि उन्होंने फ्री हैंड दे दिया सारी हमारी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स को कि जाकर हम मुझे सेमीकंडक्टर आप अरेंज करके दो। कितने घंटे लगाए? 3 लाख घंटे बच्चे लगे रहे 2 साल के लिए। और जैसे मैं कहता रहा हूं, एक तरफ जहां पे बड़ी खुशी भी है उनके लिए कि उन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है, अफसोस भी होता है, दुख भी होता है कि हम इस वक्त कहां खड़े हैं। अब हम अपना खुद का जो सेमीकंडक्टर बोलते हैं ब्रेन, वो हम खुद डिजाइन कर रहे हैं और खुद बनाएंगे। ऐसे मसाइल तो इंडिया में भी बहुत है, गरीब गुर्बत वहां पे भी बहुत है, वहां पे भी बच्चे स्कूल से बाहर हैं। ये इश्यूज हर मुल्क में होते हैं, शायद डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है। हमारे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। हमने ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उस तरह इन्वेस्ट किया, ना आईटी में इन्वेस्ट किया। ध्यान रखिएगा, ये इंडिया का स्मॉलेस्ट नहीं है, वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाले हैं यूजिंग 2 डायमेंशनल 2D मटेरियल्स। कि मोदी जी जो पॉलिसी 2-3 साल पहले बनाई थी कि उन्होंने फ्री हैंड दे दिया सारी हमारी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स को कि जाकर हम मुझे सेमीकंडक्टर आप अरेंज करके दो। कितने घंटे लगाए? 3 लाख घंटे बच्चे लगे रहे 2 साल के लिए। और उन्होंने डिजाइन 1 नहीं 2 नहीं 20 डिजाइन निकाल के दे दिए कि ये लो जी सेमीकंडक्टर। जो दुनिया आपको रोक रही थी आपने डेवलप कर लिया। और अब भारत कोई बैक ऑफिस वाला कंट्री नहीं रहा। अब हम अपना खुद का जो सेमीकंडक्टर बोलते हैं ब्रेन, वो हम खुद डिजाइन कर रहे हैं और खुद बनाएंगे। लेकिन डिजाइन के साथ साथ आपको मालूम है कि आगे अगर फ्यूचर में आपको लड़ाई करनी है दुनिया में, आपको सेमीकंडक्टर बनाना पड़ेगा और आपको राइफल्स और मिसाइल्स भी खुद बनानी पड़ेंगी। आपको मालूम है ब्रह्मोस तो एक बहुत छोटी सी चीज है। अब हमने अपनी राइफल्स क्या, अपने टैंक, अपने एयरक्राफ्ट, सब कुछ हमने बनाना शुरू कर दिया मेड इन इंडिया। ये सब के ऊपर मुद्दों पे आज डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं IIT स्टूडेंट्स। उन्होंने डिजाइन कर दिया क्योंकि उनको फ्री हैंड दिया था। आपको पैसे दी चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको मशीन चाहिए, जो चाहिए वो मोदी जी ने प्रोवाइड किया। और इन्होंने डिजाइन कर दिए माइक्रोचिप्स। इतने पावरफुल है कि वो जो हमारे आगे की जाकर जो अगले न्यू एरा के अंदर हमें इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए। आपको मालूम है कि हमें AI के प्रोडक्ट्स चाहिए, इंडियन सोल्जर्स को कुछ भी हथियार चाहिए, सबके अंदर ये सेमीकंडक्टर लगता है हमने खुद का डेवलप कर लिया। यहां तक कि जो AK-203 शेर राइफल्स थी वो भी 100% इंडियन कंपोनेंट्स के साथ बनेगी, जो अभी तक रशियन कंपोनेंट्स के साथ बनते थे। अब ये दोनों चीजें, ये कोई ड्रीम नहीं है दोस्तों, ये क्योंकि भारत है 2025 का नया चैप्टर खोल दिया दोबारा से आत्मनिर्भर भारत का। और अगर आप भारत के फ्यूचर के लिए आप थोड़ा सा भी, इतना सा भी आपके अंदर प्यार है, आप देखते हैं कि भारत राइज कैसे कर रहा है, हमारी सिक्योरिटी कैसे इंक्रीज हो रही है और हमारी प्लेस दुनिया में कैसे बढ़ती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप को 10 लगे हैं जब से हमने ये बोला कि हमारे पास 20 से ज्यादा डिजाइन हैं। अब बने रहिए, मजा आ जाएगा आपको देखकर। आज पहले बात करते हैं जो जिससे आपका दिमाग जो है ना आज वो ठनकने वाला है। भाई आपने, मोदी जी ने इतना बोला कि मुझे अपना चिपसेट चाहिए और हमारे स्टूडेंट्स ने 20 आपको चिपसेट बना के दे दिए। 8 तो उसमें से फाइनलाइज हो चुके हैं और वो फैब्रिकेशन के लिए भेज दिए गए हैं। कहां पर? ग्लोबल फाउंड्रीज के पास, क्योंकि भारत के अंदर
अभी उतना फैसिलिटी नहीं था इसको बनाने के लिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि है नहीं, भारत का अपना खुद का मोहाली में एक फैब्रिकेशन प्लांट है SCL नाम का, वहां पर भी इनको भेजा गया है और इंटरनेशनली भेजा गया है। जो पहले देगा हम उसको डेवलप करके इमीडिएटली मार्केट में रिलीज करेंगे, ताकि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको ठीक किया जाएगा। पिछले 10-20 साल से हमें सिर्फ फोर्स किया गया भारत को कि आप रिलाई कीजिए इंपोर्टेड माइक्रोचिप्स के ऊपर। राहुल गांधी ने तो कोशिश किया था कि हमारी जो फैक्ट्री थी एक बार उसके ऊपर आग लगा दी थी, राहुल गांधी ने लगवाई वो और उसकी फैमिली ने, ताकि हम चाइना से हमें चिप्स को खरीदना पड़े। लेकिन अब आपको मालूम है कि जो चिप्स है वो बिल्डिंग ब्लॉक होती है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन्स, इवन की फाइटर जेट्स की। हमें हर चीज हमें इंपोर्ट करने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन अब वो इंपोर्ट करने का जो दौर था वो खत्म हुआ। भारत का जो सेमीकंडक्टर मिशन है, गवर्नमेंट ने क्या बोला, एक ही चीज कि आपको एडवांस्ड चिप डिजाइन के टूल्स चाहिए, आपको EDA सॉफ्टवेयर चाहिए, तो 270 से ज्यादा कॉलेजेस में उन्होंने लगा दिया। और हुआ क्या, 70 तो स्टार्टअप्स क्रिएट हो गए हैं। अब IIT हैदराबाद अकेले उसमें एक IIT में 700 स्टूडेंट्स काम करते रहे 6 महीने के लिए, और सारे IITs को लेंगे तो और भी ज्यादा महीने उन्होंने काम किया है। और हुआ क्या, 3 लाख घंटे, इससे ज्यादा टाइम लगाया और उन्होंने 6 महीने में डिजाइन कर दिया वर्ल्ड क्लास चिप। और इसको दोस्तों सपोर्ट किसने किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। पहला जो कमर्शियल ग्रेड का सेमीकंडक्टर है वो इसी साल 2025 में वो लॉन्च हो जाएगा, नाम होगा भारत चिप। बस भारत आ गया, अब तो टेक ओवर करना लाजमी है। ये सिर्फ इंजीनियरिंग की बात नहीं है, ये जियो पॉलिटिकल, ये वॉरफेयर भी है जो बिना मिसाइल्स के लड़ा जा रहा है, क्योंकि हम खुद अपनी चीजों को खुद क्रिएट कर रहे हैं। और जो कंट्रोल करेगा चिप्स को, वो कंट्रोल करेगा फ्यूचर को, ये आपने सुना होगा। क्यों? क्योंकि अब डाटा हमारे कंट्रोल में, AI, सैटेलाइट्स, मिसाइल्स, इवन एग्रीकल्चर, इवन हमारे हथियार, कुछ भी ले लीजिए, सब कुछ सेमीकंडक्टर के ऊपर चलता है और हम खुद बनाएंगे। क्योंकि आज की डेट में हर चीज वो डिपेंड करती है सेमीकंडक्टर के सप्लाई चेन के ऊपर। चाइना के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते, आपको जब चाहिए होगा वो नहीं देगा, और देगा भी तो उसके हर इंफॉर्मेशन CCP को जाएगी। इसलिए भारत की इंडिपेंडेंस के लिए आप ब्रिक बाय ब्रिक ये चीजों को करते आ रहे हैं। बट इसके साथ एक और चीज कर दी, AI कोष जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, ओपन सोर्स का वेपन्स इनोवेशन। आप सोच के देखिए, जैसे ओपन AI है, जैसे ChatGPT बोलते हैं, वैसे ही अपना भी हमारा AI कोष है। उसके अंदर 880 से ज्यादा तो डाटा सेट्स हैं और 200 से ज्यादा मॉडल्स हैं, कंप्लीटली फ्री एंड ओपन सोर्स, जो स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए और स्टार्टअप्स के लिए गवर्नमेंट ने अवेलेबल करवा दिए, ताकि जितना भी डाटा है आपके पास है, आपके पास नो हाउ है, आप उसको आगे जाकर डेवलप कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। गवर्नमेंट ने ये सारा काम किया, तभी 6 महीने में हमारा सेमीकंडक्टर बाहर निकल गया। नाउ वी आर नॉट कैचिंग अप विद अमेरिका और चाइना, नाउ वी विल लीड। क्योंकि हमारे IIT के बच्चे जब वो कूद जाते हैं किसी चीज में, वो छोड़ते नहीं। आपको याद होगा ड्रोन्स के लिए भी ऐसी हुआ था, मोदी जी ने बोला मुझे 6 महीने में अपना ड्रोन चाहिए, 52 या 54 प्रोटोटाइप 6 महीने में बना के दे दिए हमारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने। और आज वो सारे ड्रोन्स मेड इन भारत पाकिस्तान को ठोक के आए थे इस बार, आपको याद होगा। और इनफैक्ट जो सारी चीजें हैं, आपके ड्रोन्स हैं, आपके सेमीकंडक्टर्स हैं,